अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि वेव्स और साउंड के ऊपर मुश्तमिल है। इस सेकंड पोर्शन के अंदर भी फिर हम लोगों ने ये कहा था कि जो ये वेव वाला पार्ट है, पहले हम लोग इसको कवर करेंगे और फिर हम लोग साउंड वाले पार्ट के ऊपर जाएंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेव वाले पार्ट में से स्टैंडिंग वेव तक जो है वो चीज़ें डिस्कस की थी, और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हीं स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंसी के फार्मूले जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि आगे हमारे पास काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो थ्योरी का फिर हमारे पास ये लेक्चर नंबर 6 होगा, जो कि सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 8 का जो सेकंड पोर्शन है, जो कि वेव्स और साउंड का है, उसमें से भी हम लोग वेव वाले पोर्शन को जो है वो टारगेट करके इसकी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टैंडिंग वेव तक जो है वो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर जो है वो चीज़ें डिस्कस कर ली थी, और आज फिर हम लोग उसी स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स के जो है वो फार्मूले ड्राइव करने जा रहे हैं। और वो फार्मूले ड्राइव करने से पहले हमें एक रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग यहाँ पे पहले से ही बना लेते हैं, जो क्या है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेव्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एक जो हमारे पास वेव होती है उसकी लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोल रहे होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग लैम्डा से शो कर रहे होते हैं। या फिर पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि आपके पास दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग वेवलेंथ बोल रहे होते हैं। यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, लैम्डा। और अगर इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँ, मतलब इसको यहाँ से हम लोग मेजर करें, तो ये कुछ जो है वो आपके पास इस तरह से जाएगा यहाँ पे। मतलब एक जो वेव होती है वो आपके पास कुछ इस तरह की होती है। तो इसकी लेंथ को हम लोग लैम्डा बोल रहे होते हैं। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो बराबर होगी, मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएं तो ये यहाँ जाएगा, और ये वाली जो चीज़ आएगी वो यहाँ पे आएगी। ये आपके पास एक वेव होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी लेंथ को हम लोग सिंपली जो है वो लैम्डा से शो कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस होगा इस केस के अंदर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास बेसिकली वेवलेंथ है, लैम्डा है। और जो हमारे पास टाइम होगा यहाँ पे, वो टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि जो ये एक वेव है, एक पॉइंट से कितने टाइम के अंदर जो है वो पास हो रही है। एक पॉइंट से जितने टाइम के अंदर एक वेव जो है वो पास हो रही है उसे हम लोग टाइम पीरियड बोल रहे होते हैं उस वेव का। और वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास वो वेलोसिटी होगी उस वेव की जिस वेलोसिटी के साथ जो वो ट्रैवल कर रही होगी। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अब अगर हम लोग इसका रिलेशन यहाँ पे बनाएं, तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी चीज़ें डालें तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल होती है। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन टी को हम लोगों ने आगे करके लिख दिया। इस 1 अपॉन टी की जगह पे हम लोग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वी जो है यानी कि वेलोसिटी जो है वो इक्वल आ गई आपके पास एफ इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू एफ, या फिर एफ इंटू लैम्डा, एक ही बात है। और काफ़ी सारे नोट्स के अंदर एफ़ की जगह पे जो है वो उन्होंने ये म्यू भी इस्तेमाल किया होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। ये भी इस्तेमाल होता है और ये भी इस्तेमाल होता है। हम लोग यहाँ पे जो है वो एफ़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो आपके पास होती है एफ़ इंटू लैम्डा के बराबर। ठीक है, जो आगे हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम ये स्टार्ट करें, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था कि जो स्टैंडिंग वेव्स हैं कैन बी सेट अप बाय कॉन्टिन्यूस सुपरपोजिशन ऑफ वेव इंसिडेंट्स
एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। हमने क्या देखा था कि जो स्टैंडिंग वेव है वो किस तरह से जनरेट हो रही होती हैं, वो इस तरह से जनरेट हो रही होती हैं कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, अगर इसके अंदर जो है वो एक वेव हम लोग यहाँ से क्रिएट करें इस तरह से, तो यही वेव जो है वो इसके एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये फिक्स है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है। और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो हमारी इस वेव के साथ ये सुपरपोज हो जाती है, और सुपरपोज होती है तो हमारे पास कुछ इस तरह से लूप्स बन रहे होते हैं। और फिर जो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी कि जो हमारे पास ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट वाली जगह होती हैं इनको हम लोग नोड्स बोल रहे होते हैं, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, एंटी नोड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंटी नोड। और ये क्या आपके पास एंटी नोड, और जो ये होगा ये आपके पास नोड होगा। और हम लोगों ने क्या देखा था कि ये 2 लूप्स के अंदर भी बन सकती हैं, 1 लूप के अंदर भी हो सकती है, और 3 लूप्स के अंदर भी हो सकती हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पे बन रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनके फॉर्मूले हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, एक लूप के अंदर जो फ्रीक्वेंसी, या फिर जो हमारे पास एक लूप के अंदर वेव बनेगी, या फिर इस तरह से एक लूप के अंदर वाइब्रेट जो हो रही होगी हमारे पास ये वेव, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि वाइब्रेशन, सबसे पहले वाइब्रेशन इन 1 लूप, मतलब हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले वाइब्रेशन इन 1 लूप की जो है वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर 2 लूप्स अगर बन रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 लूप्स बन रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों को जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है, पहले 1 लूप के अंदर, फिर 2 लूप्स के अंदर, फिर 3 लूप्स के अंदर। अच्छा, जो एक लूप के अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फिर जो सेकंड हमारा केस है, 2 लूप्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। फिर जो 3 लूप्स के अंदर आती है उसको हम लोग सेकंड हार्मोनिक बोल रहे होते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हार्मोनिक्स, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक लूप के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास वेव की, जो वाइब्रेट कर रही होती है, या फिर इस स्टैंडिंग वेव की, उसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते हैं। और हार्मोनिक्स क्या है कि एक से ज़्यादा लूप्स बन रहे हो, आगे 2 लूप्स बन रहे होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट हार्मोनिक, 3 लूप्स बन रहे होंगे तो हम लोग बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पहली लूप से। तो फर्ज करो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी और उसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया इस तरह से, और इसकी जो लेंथ थी वो आपके पास कितनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक L। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग था जिसकी लेंथ जो थी वो L थी, उसको हमने 2 कोनों से फिक्स किया, और इसके मिडल से पकड़ के इस तरह से हमने इसको छोड़ा, तो इसके अंदर एक लूप बन गई इस तरह से, जो कि वाइब्रेट कर रही है, मतलब एक वेव बनी जो कि इस तरह से वाइब्रेट कर रही है स्टैंडिंग वेव के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने, हमें पता है कि ये जो आपके पास नोड होता है और दरमियान में जो है आपके पास ये वाला एंटी नोड होगा। ठीक है, ये इसकी पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या देखा था कि 2 कंसेक्यूटिव नोड्स या 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, λ/2। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, λ/2। यानी कि वेव को आधा कर दिया हमने। वेव क्या होती है, ये होती है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम लोग सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस देख रहे हैं, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, वेवलेंथ होती है, लैम्डा होती है। और अगर आधा कर दें इसको तो क्या होगा, ये λ/2। ये हम लोगों ने कल जो है वो इसको डिटेल के अंदर डिस्कस भी किया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी वो λ/2 होगी। अब अगर हम लोग अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बताएंगे उन्हें कि जो L है इस केस के अंदर वो λ/2 के इक्वल है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो आपके पास 2L के इक्वल है। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने अभी जो रिलेशन वो वाला ड्राइव किया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू F इंटू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 लूप है और ये लैम्डा ऑफ 1 लूप है। मतलब हम लोग पहले वाले केस को जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वाइब्रेशन इन 1 लूप,
तो यहाँ पे 1 1 हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू लिखें, लैम्डा 1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करें वेलोसिटी वाले फार्मूले के अंदर, तो F1 एज इट इज़ आएगा और लैम्डा 1 की जगह पे आ जाएगा 2L। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2L यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इन 1 लूप आपके पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, V/2L, V/2L। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास क्या आ गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, इसी तरह फिर अगर हम लोग जाएं सेकंड लूप के ऊपर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। और फिर हमारे पास जो 2 लूप्स वाला होगा उसको सेकंड हार्मोनिक बोल रहे होंगे। शायद हमने पहले गलती कर दी, पहले हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि 2 लूप्स के अंदर जो बनती है उनको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं ना, तो फर्स्ट हार्मोनिक नहीं बोलते, उसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक आपके पास ये फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि एक लूप के अंदर जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली वो, या फिर इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर अगर हम लोग अब जाएं 2 लूप्स वाले केस के ऊपर, तो 2 लूप्स वाले केस के अंदर क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि वाइब्रेशन इन 2 लूप्स, कि अगर 2 लूप्स बन रहे हों तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है। ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वही L है, इसकी जो लेंथ है वो आपके पास वही L है। और अब क्या हो रहा है इसके अंदर के 2 लूप्स बन रही हैं। अब इसके अंदर 2 लूप्स बन रही हैं, ये नोड और ये आपके पास नोड, और ये आपके पास एंटी नोड और ये आपके पास एंटी नोड। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके पास, इस नोड से लेकर इस नोड तक जो है वो λ/2 है, और इस नोड से इस नोड तक आपके पास और λ/2 है। यानी कि लेंथ के अंदर आपके पास एक λ/2 और दूसरा λ/2, 2 λ/2 हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि L जो है वो आपके पास λ/2 प्लस λ/2 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी λ/2, तो L इसके बराबर आ गया। एलसीएम लोगे जब आपके पास, तो ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर के अंदर सेम है 2, और ऊपर जो है वो लैम्डा प्लस लैम्डा आ जाएगा, और आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, और अपॉन में जो आपके पास 2। तो लेंथ की वैल्यू या तो इस तरह से बनी, और अगर लैम्डा की निकालनी है तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2L और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2L/2। अब वही हम लोग अगर दोबारा से यहाँ पे रेफरेंस दें कि वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है एफ लैम्डा के। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सेकंड डाल देते हैं क्योंकि हम लोग 2 लूप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू F2 और λ2 की जगह पे इसकी वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं कि 2L/2। ये 2 से 2 क्यों नहीं काटा हम लोगों ने, वो आगे आप लोगों को जो है वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 से 2 क्यों नहीं काट रहे हैं। अब हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पे आके V के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला 2 जो है वो 2L जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपके पास 2L इज इक्वल्स टू F2। तो F2 की क्या वैल्यू आई, 2/2L और साथ में V। और फर्स्ट हार्मोनिक आपको अगर याद हो तो, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की वो याद हो तो वो किसके बराबर थी, फर्स्ट हार्मोनिक जो है वो आपके पास किसके बराबर थी, V/2L। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो V/2L यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो F2 जो है वो आपके पास किसके बराबर आएगी, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी इन 1 लूप, या फिर 2 टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई 2 लूप्स के अंदर जो वेव वाइब्रेट कर रही होती है उसकी, इसको हम लोग बोलते हैं
फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक, और ये किसके बराबर होती है? 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 लूप वाली जो हमारे पास वेव थी उसके, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसी तरह अगर हम लोग देखें 3 लूप्स वाली, इसी तरह अगर हम लोग देखें तो 3 लूप्स वाली, तो देखते हैं कि 3 लूप्स वाली का क्या फॉर्मूला बनता है। तो वाइब्रेशन इन 3 लूप्स, चीज़ें सारी दोबारा से वही होंगी कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ जो थी वो हमारे पास L थी, ठीक है, और अब इसके अंदर जो है वो 3 लूप्स बन रहे हैं। अब इसके अंदर 3 लूप्स बन रहे हैं, ये नोड आ गया, ये नोड आ गया, ये नोड आ गया, ये नोड आ गया, और ये सारे एंटी नोड्स हैं ऊपर। अब ये जो है वो आपके पास λ/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक n से लेकर n तक, फिर ये n से n तक जो है वो λ/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2। अब क्या है कि जो लेंथ है वो आपके पास λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 के इक्वल है। तो इन तीनों को जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर आएगी वैल्यू? ऊपर लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, और ये 3 लैम्डा जब आपके पास ऐड होंगे तो 3 λ/2। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा इसी तरफ रख दो, और लैम्डा जो है वो यहीं पे रख दो, 2 इसके साथ L के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ हम लोग लिख देंगे कि ये हम लोग लैम्डा इन 3 लूप्स वाली के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वही उसका रिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे रेफरेंस देंगे, तो V = F × लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यूज़ जब हम लोग पुट करेंगे इसके अंदर तो V = F3 और λ3 की जगह पे आ जाएगा 2L/3। F3 की वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास 3 यहाँ पे चला जाएगा, 3V/2L, और ये F3 के इक्वल आ गया, और F3 जो है वो इक्वल आएगा आपके पास 3 टाइम्स V/2L। अब दोबारा से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो V/2L जो है वो किसके बराबर होता है? फर्स्ट हार्मोनिक के। तो F3 की जो वैल्यू आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी इन 3 लूप्स वाली की जो फ्रीक्वेंसी आई वो आई 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक, या फिर थर्ड हार्मोनिक। और अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन के ऊपर और जो हमने दूसरी वाली इक्वेशन बनाई थी सेकंड लूप वाली, उसके ऊपर गौर करें, ठीक है, उसके ऊपर अगर गौर करें तो हमें एक पैटर्न यहाँ पे जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 2 लूप्स हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। अगर 3 लूप्स हैं तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, और इसी तरह ये आगे तक चल रहा है। अगर 4 लूप्स होंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 4 को आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई कराओगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। तो हम लोग यहाँ पे इसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि वाइब्रेशन इन n लूप्स हो अगर, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? Fn = वो n जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी कि जितनी भी आपके पास लूप्स बन रही हों स्टैंडिंग वेव के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे जो है वो उसका सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। यानी सिंपली अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव है जो किसी स्ट्रिंग के अंदर जनरेट हुई है और उसके अंदर 6 जो है वो लूप्स बन रहे हैं, तो उसकी आप फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ। उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दे दी, फ़र्ज़ करो कि 20 हर्ट्ज़, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि भाई 6 लूप बन रहे हैं और आप इसकी जो है वो निकाल के बताओ। 6 लूप्स बन रहे हैं तो 6 लूप्स यानी कि हमारे पास 5th हार्मोनिक,
ठीक है, पहली लूप के अंदर जो होती है उसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, सेकंड लूप के अंदर 2 लूप्स होती हैं तो उसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं, फिफ्थ नहीं आएगा, 6 लूप का मतलब कि 6 हार्मोनिक। आप इसकी 6 हार्मोनिक की वैल्यू निकाल के बताओ, 6 हार्मोनिक की वैल्यू निकाल के बताओ। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें उन्होंने n की वैल्यू दे दी 6, तो हम लोग f6 जो है वो निकालेंगे। कैसे कि यहाँ पे n की जगह पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास 6 हार्मोनिक की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये हमने जो है इसको कंक्लूड कर दिया। अब आखिरी चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू। जो वेलोसिटी की वैल्यू उसका एक फार्मूला है, यानी कि एक रिलेशन है वेलोसिटी निकालने का, और वो रिलेशन क्या है जो आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ उन्होंने, वो क्या है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये आपको वेलोसिटी निकालने का फार्मूला दिया हुआ है जो आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट आप लोगों को उन्होंने दिया हुआ है कि, और ये हमें क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन इन द स्ट्रिंग के। जितनी ज़्यादा उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी हमारे पास जो वेव्स है उनकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी बेसिकली 3 किस्म की हो सकती है। डेंसिटी जो है वो हमारे पास 3 किस्म की हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग जो ये स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं फिर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास 1 डायमेंशन के अंदर है, 2 डायमेंशन के अंदर है, या 3 डायमेंशन के अंदर है। अगर 1 डायमेंशन के अंदर होगा यानी कि सिंपली एक स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी एक ही डायमेंशन होती है, तो हम लोग जो यूज़ करेंगे डेंसिटी के लिए सिंबल वो कौन सा यूज़ करेंगे, म्यू। और ये कैसे निकलती है, m/l। ये जो डेंसिटी है वो कैसे निकलती है, m/l। और इसी तरह अगर आपके पास डेंसिटी 2 डायमेंशन के अंदर उन्होंने आपसे मांगी हो तो सिग्मा सिंबल जो हम लोग यूज़ करते हैं और ये m/a के बराबर आ जाता है। जो कैलकुलेट होती है डेंसिटी वो m/a के बराबर होती है। इसी तरह अगर 3 डायमेंशन के अंदर चीज़ आ जाए तो उससे हम लोग रॉ से जो है वो डिनोट करते हैं और वो m/v के बराबर होती है। ये वाला फार्मूला तो आपको पता होगा डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर 2 डायमेंशन की हुई तो एरिया से डिवाइड होगा। अगर 1 डायमेंशन के लिए हुई, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सिंपली एक थ्रेड होती है, इसकी एक ही डायमेंशन होती है, या फिर स्ट्रिंग होती है इसकी एक ही डायमेंशन होती है, तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। 2 डायमेंशन हुई तो ये वाला, और 3 अगर एक वॉल्यूम के अंदर हुई तो हम लोग ये वाली चीज़ जो भी यूज़ कर रहे होंगे। तो ये वाली चीज़ें भी लिख लो, आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होंगी। और वेलोसिटी निकालने का ये वाला फार्मूला भी जो आप लोग लिख दो या फिर अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लो। ये भी जो है वो हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने जो स्टैंडिंग वेव्स थी, एक लूप के अंदर जो अगर हमारे पास स्टैंडिंग वेव एक लूप बना रही हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला सबसे पहले हम लोगों ने देखा और उसे हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल रहे होते हैं। इसी तरह अगर 2 लूप्स बन रही हैं यानी कि सेकंड हार्मोनिक अगर आप लोगों ने निकालना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 2 लूप्स के अंदर अगर कोई वेव जो है वो वाइब्रेट कर रही है स्टैंडिंग वेव के अंदर, तो उसका फार्मूला भी हम लोगों ने निकाल लिया। 3 वेव के अंदर कर रही है तो उसका भी फार्मूला, और हमने आखिर में एक जनरलाइज फार्मूला बना दिया कि हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ लूप्स होंगी, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जो है वो उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका भी एक फार्मूला हम लोगों ने जो ड्राइव कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।